जय भीम, जय संविधान साथियों। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूव नायक। तमिलनाडु सरकार में मंत्री शेखर बाबू ने महिलाओं को पुजारी नियुक्त करने के साथ साथ गैर ब्राह्मण पुजारियों को भी डीएमके सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले नियुक्त करने का वादा किया। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया तो कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया। इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या इससे धार्मिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्या महिलाओं को पुजारन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि सभी जाति की महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या समाज दलितों को भी स्वीकार कर पाएगा। इसी पर बात करने के लिए द मूक नायक से प्रोफेसर अनिल चमड़िया ने बात की और उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय की जो धारा मंदिरों में प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करती है या उस मांग को मुख्य मांग के रूप में पेश करती है या सरकार के तौर पर कोई फैसला करती है, इस सामाजिक न्याय की धारा को हम सरकारी सामाजिक न्याय की धारा कह सकते हैं। कई सरकारों ने यह फैसला किया है कि वो मंदिरों में दलितों की नियुक्ति करेंगे। जाहिर सी बात है कि दलितों में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी, जो प्रतिस्पर्धा ब्राह्मण बनने की होगी, मंदिरों के ब्राह्मण बनने की होगी। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह से सामाजिक न्याय की धारा में ये मांग की जाती है कि परशुराम की प्रतिमा एक बड़े से भव्य मंदिर में स्थापित की जाएगी या विष्णु का एक भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा। ये सब सरकारी सामाजिक न्याय की धारा का ही एक अभिव्यक्ति है। दूसरी अभिव्यक्ति जो होती है वो जन सामाजिक न्याय की धारा की है। मैं ये समझता हूँ कि संसदीय राजनीति में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के खिलाफ संघर्ष या उनके वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष, ये दो तरह की बातें हैं। ब्राह्मणवादी होकर कोई बहुजन भी इस धारा में अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति बना सकता है और बतौर प्रतीक वह बने रह सकता है। लेकिन समाज में वैचारिक तौर पर सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन या बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक कि सरकारी सामाजिक न्याय की धारा के बरक्स जन सामाजिक न्याय की धारा का हम विकास नहीं करते हैं। दलित कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दलित जिस व्यवस्था में बना है उसी व्यवस्था में हम दलित के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। ठीक यही बात महिलाओं के पुजारी या पुजारन बनाने के साथ भी जुड़ी हुई है। महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आप दे दीजिए, लेकिन वैचारिक तौर पर इस व्यवस्था में उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। महिलाएं भी प्रतिसत्तात्मक जो विचारधारा होती है
उसमें वह अपनी भूमिका निभाती हैं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे दलित, बहुजन, ब्राह्मणवादी विचारधारा के पक्षधर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, और वह भी बतौर बहुजन प्रतिनिधि के। तो इस बात को समझना चाहिए कि प्रतिनिधित्व और परिवर्तन दो बातें हैं। सरकारी जो सामाजिक न्याय है वो ऐसे ही फैसले करेगी। समाज में जब तक कि एक बड़ा आंदोलन, एक क्रांति नहीं होती है, तब तक इस धारा से वही विचारधारा मजबूत होगी जिसको हम ब्राह्मणवाद के रूप में जानते हैं और जिसको हम लोग भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि डीएमके सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम का समर्थन भी किया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है। साथ ही साथ बीजेपी लोगों को यह ध्यान दिलाना चाहती है कि प्राचीन समय से ही तमिल संस्कृति में हर तरह के लोगों को मंदिर में पुजारी के तौर पर नियुक्त करने की परंपरा रही है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दामू नायक।